अगर आज आपको कुछ सामान लेना है तो आप इजीली दुकान पर जाकर उसे परचेस कर सकते हो। यहाँ तक कि आज के टाइम में आप उसे अपने घर पर भी ऑर्डर करवा सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं चलते थे उस समय लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, मतलब कि एक सामान के बदले दूसरे सामान लेना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक क्लास में बैठे हो और आपके दोस्त ने एक खूबसूरत सी घड़ी पहनी हुई है और वो घड़ी आपको पसंद आ जाती है। आप उससे घड़ी लेने की सोचते हो, लेकिन ये याद रखना कि इस समय पैसे नहीं चलते, इसलिए आपको कुछ सामान देकर उससे घड़ी लेनी होगी। इसलिए आप अपना ब्रेसलेट उसे देकर उससे घड़ी ले लेते हो। लेकिन इस सौदे में एक पर्सन को तो नुकसान हो जाता है और दूसरे पर्सन को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि घड़ी की वैल्यू 300 रुपये है और ब्रेसलेट की वैल्यू 50 रुपये है। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक पर्सन उसे चांदी की चैन के बदले सिंपल सी घड़ी ले ले। इस सौदे में भी एक पर्सन को नुकसान और एक पर्सन को फ़ायदा होता है। लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, पुराने समय में लोग ऐसे ही एक दूसरे से सामान खरीदते और बेचते थे, क्योंकि उस समय पैसे तो नहीं चलते थे, इसलिए वे वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है एक वस्तु या सेवा के लिए दूसरी वस्तु सेवा का व्यापार करना। उदाहरण के लिए एक गेहूं की बोरी के बदले घास या चावल की बोरी लेना, दूध की बोतल के बदले एक जोड़ी जूते या फिर फल लेना। ट्रेड करने का ये तरीका सालों तक बरकरार रहा और कुछ मामलों में तो आज भी यूज़ किया जाता है। पर इस बार्टर सिस्टम की कुछ सीमाएं और नुकसान भी थे, क्योंकि हम भारी सामान को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, इसलिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास एक कुल्हाड़ी है और वो उस कुल्हाड़ी को बेचकर फल खरीदना चाहता है और दूसरा पर्सन उसको नहीं खरीदना चाहता, तो पहला पर्सन क्या करेगा? या तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। अगर दूसरे व्यक्ति के पास वो सामान नहीं हुआ तो पहले व्यक्ति को कुल्हाड़ी से डराकर या उसको नुकसान पहुंचाकर उससे सामान ले लेगा, जो ट्रेड अच्छा नहीं है। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता। जैसे जैसे समाज जटिल होते जा रहे थे, ये लोग दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे। बार्टर सिस्टम से बेहतर माध्यम की आवश्यकता एक आवश्यकता बन गई। लोगों ने समझा कि उन्हें एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो पारस्परिक रूप से मूल्यवान हो, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके, जिसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सके और आसानी से प्रोड्यूस किया जा सके और लंबे समय तक उसे स्टोर किया जा सके। फिर लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास कई प्राचीन संस्कृतियों ने कौड़ी के गोले, मोती, यहाँ तक कि पत्थरों जैसी चीज़ों को पैसे के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। ये वस्तुएं छोटी थी, पोर्टेबल थी और इनके साथ ट्रेड करने में आसानी भी होती थी। साथ ही उनका मूल्य भी एक समान रहता था, जिसने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने में आदर्श बना दिया। लेकिन धातु के सिक्के, जैसा कि आप जानते हैं, वह पहली बार 600 BC के आसपास लीडिया नामक क्षेत्र में दिखाई दिए थे, जो आज के समय के टर्की में स्थित प्राचीन साम्राज्य है। ये मोहरें सोने और चांदी के मिश्रण से बनाई गई थी। इनका मूल्य दर्शाने के लिए इनके ऊपर इमेज और सिंबल्स बने हुए थे। ट्रेड करने का ये तरीका काफ़ी पॉपुलर हो गया और दुनिया के कई हिस्सों में अपनाया जाने लगा। लेकिन इनके साथ अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ज़्यादा सिक्कों की वजह से उनका वजन भारी हो जाता है, जिससे उन्हें अपने साथ कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। इसलिए 618 सेंचुरी के आसपास इस वजन से छुटकारा पाना पॉसिबल हो गया। चीनियों ने कागज़ के आविष्कार से अधिकतम लाभ उठाने के बारे में सोचा। कागज़ के पैसे बनाने शुरू कर दिए। उस समय व्यापारी अपने सिक्के सुनार या साहूकार जैसे भरोसेमंद व्यक्ति के पास जमा करते थे और उनसे उपयोग के बदले एक कागजी रसीद प्राप्त करते थे, क्योंकि उस समय बैंक नहीं हुआ करते थे। यह प्रणाली काफ़ी कारगर साबित हुई, क्योंकि धातुओं के सिक्के ज़्यादा ले जाने की तुलना में कागज़ के नोट ले आने बहुत आसान है। समय के साथ साथ कागज़ की मुद्रा पूरे चीन में प्रचलित हो गई और चीन से पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई और कागज़ के पैसों का विकास होने लगा और आज जाकर ये डिजिटल मनी में तब्दील हो गई है। आज हमें कुछ भी सामान लेना होता है तो हम कार्ड स्वाइप कर स्कैन कर और डिजिटल पेमेंट कर सामान ले लेते हैं। एक ज़माने में पैसे के लिए कौड़ी और पत्थरों का यूज़ किया जाता था और आज के ज़माने में डिजिटल पेमेंट हो चुकी है। फ्यूचर में मनी की जगह बिटकॉइन होगा या फिर क्या होगा, इसका तो नहीं पता, लेकिन इस चीज़ का पता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।